नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट लंबे समय से रेलवे ग्रुप डी 2024 वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और 2024 ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। इस नोटिफिकेशन में जो सबसे बड़ा डॉट बना हुआ है और काफ़ी सारे कैंडिडेट इस असमंजस में हैं कि क्या 2024 की भर्ती में आईटीआई जरूरी रहेगा, मैंडेटरी रहेगा, या जो 10th पास कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे 3 तरह के बच्चे हैं। पहला, जिनके पास आईटीआई की डिग्री है, दूसरा जिनके पास अप्रेंटिसशिप की डिग्री है, और तीसरा ऐसा कैंडिडेट जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, वो सिंपली 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं। तो क्या इस बार वैकेंसी में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? तो इसके लिए यदि आप लोग रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो ये जो इम्पॉर्टेंट नोटिस है, सालों से ये इम्पॉर्टेंट नोटिस इस वेबसाइट पे डाला हुआ है और रेलवे ने इसके रिगार्डिंग प्रॉपर एक लेटर भी जारी किया था। आप लोग यहाँ पे नोटिस में देख सकते हैं, बताया गया है, आप लोग यहाँ पे पढ़ पाएंगे। इंपॉर्टेंट नोटिस, इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, यानी रेलवे के लेवल 1 में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए जॉब लेने के लिए। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 एंड RRC 01/2019 issued by Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively was only a special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जो 2018 में और जो 2019 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग एक बार की छूट दी गई थी और वो छूट है जो अब वापस ले ली गई है। उसके आगे आप लोग पढ़ सकते हैं, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस आईटीआई। ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट में प्लीज नोट द एबव एंड प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। सेकंड पैराग्राफ में साफ बता दिया गया है कि 15/6/2019 के बाद रेलवे ग्रुप डी में जितनी भी वैकेंसी आएगी, लेवल 1 में जितनी भी वैकेंसी आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, इस वर्ड को आपको समझना है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे डिपार्टमेंट सभी का नाम दिया गया है, उसमें जितने भी कैंडिडेट जिनके पास 10th के साथ साथ या तो अप्रेंटिसशिप है या 10th के साथ साथ जिन्होंने आईटीआई कर रखा है वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट में। यानी जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट है उसमें 10th के साथ साथ आईटीआई मांगा गया है या 10th के साथ जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे बच जाते हैं जो 10th पास कैंडिडेट हैं, सिंपली जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, क्या उनके लिए वैकेंसी नहीं आएगी? तो उनके लिए भी वैकेंसी आएगी जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट हैं, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट आपका हो गया, ट्रैफिक डिपार्टमेंट आपका हो गया, उसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट हो गया। यानी जो 3 डिपार्टमेंट बच जाते हैं, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल असिस्टेंट का पोस्ट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आप लोगों ने देखा होगा जो पॉइंट्समैन का पोस्ट है या जो गेटमैन का पोस्ट है या पोर्टर का जो पोस्ट है वो, और स्टोर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डिपो स्टोर का। तो ये 3 डिपार्टमेंट में जो 3 पोस्ट बच जाते हैं, सिंपली जो 10th पास है, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सच्चाई आप लोग को अब स्वीकार कर लेनी है कि रेलवे ग्रुप डी में जितनी भी 2019 के बाद वैकेंसी आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटी छोटी वैकेंसी आ रही है 5-10 पोस्ट के लिए, उसमें भी यही क्राइटेरिया यानी कि एलिजिबिलिटी मांगा जा रहा है। जो आप लोगों ने देखा होगा कि कई जोन ने स्पोर्ट के कोटा पे या जो अलग अलग कोटा पे जो वैकेंसी निकाली थी तो उसमें भी यही क्राइटेरिया था कि 10th के साथ साथ आईटीआई या अप्रेंटिसशिप मांगा जा रहा था। तो फॉर्म अभी भी सभी कैंडिडेट भरेंगे, जिनके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप है वो भी, या जिनके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप नहीं है वो भी, बशर्ते कि मान लीजिए कि यदि जितनी वैकेंसी आती है, एग्जांपल से कि 50,000 वैकेंसी आई,
तो 50,000 सभी पोस्ट पे जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन 50,000 में लगभग 5 से 10,000 ही पोस्ट ऐसे होंगे जो सिर्फ 10th पास वाले कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो यही आपका रियलिटी है कि जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट हैं उसमें ITI या अप्रेंटिसशिप है जो जरूरी कर दिया गया है। इस पे आप लोग का क्या कहना है, क्या विचार है, क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें ताकि उन तक भी ऑफिशियल जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।